Hello बच्चों, let's read the question. Question says, let y is equal to yx be the solution of differential equation dy by dx plus 2x divided by 1 plus x square का whole square into y is equal to x into e raised to power 1 divided by 1 plus x square such that y of 0 is equal to 0. Then the area enclosed by the curve f of x is equal to yx into e raised to power minus 1 by 1 plus x square, and the line y minus x is equal to 4 is dash. First we see the key concept. कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो वो आपको कैसे दिखेगी? dy बाय dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू. यहाँ p और q फंक्शन होंगे x के, और ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं. इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, और जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन आप लिख देंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c. ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा. इसी का अब हम यूज करेंगे. आपको देखिए जो ये इक्वेशन दी गई है ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. हेयर यहाँ पर p आपका यानी px फंक्शन ऑफ x क्या है? 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर. और qx फंक्शन क्या है? qx फंक्शन है x इंटू ई रेज टू पावर 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर है बस. अब हम यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए. इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स. पी क्या है? 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर डी एक्स. दिस इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? देखिए ई रेज टू पावर, जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे ये -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा. अगर आपको सीधा ना पता लगे तो आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऊपर इंटीग्रेशन में टी पुट करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट करेंगे तो 2x इंटू डी एक्स डी टी बन जाएगा. डी टी बाय टी स्क्वायर है जिसे आप लिख सकते हैं टी रेज टू पावर -2 इंटू डी टी, और फिर आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं. ये मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया. देयरफॉर सॉल्यूशन इज, चलिए सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं. y इज इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ई रेज टू पावर -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू फंक्शन हमारा क्या था? x इंटू ई रेज टू पावर 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो क्यू था, और साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया ई रेज टू पावर -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस से आप यहाँ भी कर सकते हैं और इंटीग्रेशन करने के बाद भी कर सकते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में तो यही होगा y इंटू ई रेज टू पावर -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर हो जाएगा ये, देखिए ये दोनों टर्म्स तो दूसरे को ई रेज टू पावर 0 हो जाएगा, 1 बना देंगे. x का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c. तो ये मुझे y मिल गया है. अब हम c के लिए जो हमें इनिशियल कंडीशन दी है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 यूज करेंगे. x को 0 रख देंगे तो y भी 0, तो ये तो पूरा 0 बन जाएगा. राइट हैंड साइड में भी 0 प्लस c मिल जाएगा. लिख देते हैं हम y 0 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 0. देयरफॉर जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या मिल गया? y, और ये इस टर्म को भी मैं राइट में लेकर जा रही हूँ एक्स स्क्वायर बाय 2, और ये उधर जाकर मल्टीप्लीकेशन में ई रेज टू पावर 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा. अब ये हमारा y फंक्शन बना है, मुझे y ऑफ x मिल गया है. अब आगे चलते हैं, मुझे एरिया निकालना है f ऑफ x और इस लाइन के बीच में. पहले f ऑफ x निकालेंगे. f ऑफ x क्या है? f ऑफ x है f ऑफ x इज इक्वल टू y को y ही बोल रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू ई रेज टू पावर 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये तो मैंने yx लिखा है, और साथ में क्या है? ई रेज टू पावर -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इसे f ऑफ x बोला गया स्टेटमेंट में. अब ये दोनों तो फिर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो सीधे से शब्दों में f ऑफ x फंक्शन मेरा क्या रह गया? एक्स स्क्वायर बाय 2. अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है. एरिया निकालना है एक्स स्क्वायर बाय 2 बिटवीन एक्स स्क्वायर बाय 2 एंड
लाइन हमें क्या दी गई है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। अब पहले इनका हम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब कहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स को भी आप y बोल सकते हैं, इसे y इज इक्वल टू लिखिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बाय 2। इनके बीच में एरिया फाइंड आउट करने के लिए यहाँ y को हम क्या रखेंगे, x प्लस 4। देखिए y यहाँ से क्या मुझे मिलेगा, x प्लस 4। उसी y को x प्लस 4 इसमें पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 और 2 भी हम इधर ले आए हैं इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। यहाँ से आप इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x की दो वैल्यूज मिली मुझे, -2 और 4। ये मुझे x की लिमिट पता लग गई। अब आप सीधा एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, रिक्वायर्ड एरिया, क्योंकि एरिया के लिए आपको लिमिट चाहिए होती है, तो -2 से 4 आ जाएगा, x प्लस 4, ये अपर कर्व आएगी हमारी, माइनस लोअर कर्व एक्स स्क्वेयर बाय 2 बनेगी। आप इसे चाहें तो इसका एक रफ डायग्राम भी बना सकते हैं। ये इस तरीके से कर्व आएगी मान लीजिए, और ये हमारी ये आएगी, तो अपर कर्व लाइन बनेगी और लोअर कर्व एक पैराबोला बनेगा, डी एक्स पैराबोलिक कर्व बनेगी ये कह सकते हैं। तो इसे आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर बाय 2 प्लस 4x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 करेंगे और 2 पहले था 6 हो जाएगा, विद इन लिमिट -2 से 4। अब आप सिर्फ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी अब यहाँ 4 16 ये 8 बन जाएगा, प्लस 16 माइनस यहाँ आप करेंगे तो ये 64 बाय 6 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर ये मैं माइनस बाहर ले लेती हूँ, और अब रखेंगे तो ये 4 बाई 2 2 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, प्लस 8 बाई 6 हो जाएगा। इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमें फाइनल आंसर 18 दे देगा। क्या आंसर देगा, 18। तो वाई एरिया मुझे कितना मिल गया, 18। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।